शहर के एक छोटे से पिज्जा डिलीवरी आउटलेट में काम करता था, अपनी डिलीवरी पूरी करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी शिफ्ट रात 10 बजे खत्म होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्डर अचानक रात 10:30 पर आया। ऑन ऑर्डर एक सुनसान इलाके के एक पुराने हवेली जैसी इमारत के लिए था। अजय ने सोचा, यह आखिरी डिलीवरी है, जल्दी निपटाकर घर लौट जाऊंगा। हवेली का पता सुनसान इलाके में था। रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अजय बाइक चलाते हुए लगातार सोच रहा था कि इतनी रात को कोई इस वीराने में पिज्जा क्यों मंगवाएगा। करीब 15 मिनट की यात्रा के बाद वह हवेली के सामने पहुंचा। यह इमारत काफी पुरानी और डरावनी लग रही थी। खिड़कियों से अंदर झांकने पर हल्की रोशनी दिख रही थी। अजय ने अपने आप को समझाया, शायद यहां कोई अकेले रहता होगा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर घर के अंदर हलचल हुई। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें गहरी और चेहरा भयावह था। उसने बिना मुस्कुराए पिज्जा लिया और अंदर चली गई। अजय ने पैसे लेने के लिए आवाज लगाई, मैडम, आपका बिल 350 रुपये हुआ। महिला ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ, पैसे अंदर रखे हैं। अजय थोड़ा झिझका, लेकिन उसने सोचा कि जल्दी पैसे लेकर लौट जाना चाहिए। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर धूल जमी थी और एक कोने में कुछ अजीब सी मूर्तियां रखी थीं। महिला ने उसे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहा, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूं। जैसे ही अजय सोफे पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे खिड़की के पास एक परछाई खड़ी दिखी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे अजय का पसीना छूटने लगा। उसने महिला को आवाज दी, मैडम, जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। महिला कमरे में आई, लेकिन उसके साथ 2 और लोग थे। उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। उनमें से एक ने कहा, तुम हमारे मेहमान हो, इतनी जल्दी क्या है? अजय ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी खिड़की के पास से अजीब सी आवाजें आने लगीं। वह परछाई अब और पास आ गई थी। अजय ने डर के मारे चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। महिला और उसके साथी अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी शक्ति को बुला रहे हों। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अब वहां केवल एक लालटेन की हल्की रोशनी थी। अजय ने देखा कि कमरे के कोने में रखी मूर्तियां अब हिलने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो गई हों। डर के मारे उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। महिला जोर से हंसते हुए बोली, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते, अब तुम हमारे खेल का हिस्सा हो। यह सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर खिड़की की ओर दौड़ लगाई और कांच तोड़कर बाहर कूद गया। अजय ने किसी तरह अपनी बाइक उठाई और तेजी से वहां से भाग निकला। पीछे से उसे लोगों की अजीब सी हंसी और चीखें सुनाई दे रही थीं। वह लगातार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। जब वह अपने आउटलेट पहुंचा तो उसने घटना की जानकारी अपने मैनेजर को दी। मैनेजर ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस उस हवेली में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। वह हवेली सुनसान और वीरान थी। पुलिस ने बताया कि वह इमारत सालों से खाली पड़ी थी। अजय के लिए यह घटना जिंदगी भर के लिए डरावना सबक बन गई। उसने कभी भी देर रात सुनसान जगहों पर डिलीवरी लेने से तौबा कर ली। आज भी जब वह उस रात के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी जिन चीजों को हम सामान्य समझते हैं वे हमारे लिए सबसे बड़ी भयावहता लेकर आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी डरावनी और भयानक स्टोरी के साथ।